नास्तिकता आज दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रही है। ये देश न केवल शांति और खुशहाली के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनमें आतंकवाद का खतरा भी लगभग ना के बराबर है। आज हम ऐसे 5 देशों की चर्चा करेंगे जहां नास्तिकता का प्रभाव ज्यादा है, आतंकवाद नहीं है, अपराध ना के बराबर है और लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि नास्तिकता क्यों महत्वपूर्ण है। नास्तिकता का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। नास्तिकता का मतलब है तर्क, विज्ञान और प्रमाणों पर आधारित सोच, जो किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड या किसी धार्मिक मान्यता को स्वीकार नहीं करती। नास्तिक लोग नैतिकता, मानवता और सामाजिक सहयोग को जीवन का आधार मानते हैं। ये विचारधारा उन देशों में ज्यादा प्रचलित है जहां शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है। आइए उन 5 देशों पर नजर डालते हैं जहां नास्तिकता का बोलबाला है और जीवन स्तर ऊंचा है। नंबर 1, फिनलैंड। फिनलैंड में 7% से ज्यादा लोग नास्तिक या धर्म मुक्त हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये देश कई सालों से नंबर 1 पर है। आतंकवाद का यहाँ कोई खतरा नहीं है, अपराध की दर ना के बराबर है और फिनलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है। मुफ्त शिक्षा, बेहतरीन हेल्थ केयर और प्रकृति से नजदीकी की वजह से यहाँ लोग खुशहाल हैं। नास्तिकता ने फिनलैंड में धार्मिक बंधनों को कम किया है, जिससे लोग अपनी जिंदगी को स्वतंत्र रूप से जीते हैं और खुशहाल रहते हैं। नंबर 2, स्वीडन। स्वीडन में 78% आबादी नास्तिक या धर्म मुक्त है। यहाँ देश धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है, जहाँ धार्मिक संस्थानों का प्रभाव कम है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष 10 में रहता है और आतंकवादी हमलों का इतिहास लगभग 0 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक स्वीडन दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शामिल है। मुफ्त शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली हेल्थ केयर और सामाजिक समानता की नीतियां यहाँ के लोगों को संतुष्ट और सुरक्षित रखती हैं। स्वीडन में नास्तिकता ने लोगों को स्वतंत्र सोच, तर्क आधारित जीवन जीने की आज़ादी दी है। नंबर 3, डेनमार्क। डेनमार्क में 78% लोग नास्तिक हैं। ये देश शांति, सुरक्षा और खुशहाली का प्रतीक है। आतंकवाद का खतरा यहाँ न्यूनतम है और अपराध की दर बहुत कम है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में डेनमार्क लगातार शीर्ष 5 में रहता है। सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे मुफ्त शिक्षा और हेल्थ केयर लोगों को तनाव मुक्त जीवन देती है। डेनमार्क में नास्तिकता ने धार्मिक कट्टरता को कम किया है, जिससे सामाजिक सहयोग और मानवता को बढ़ावा मिला है। नंबर 4, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य में 75% लोग नास्तिक हैं। 19वीं सदी में कम्युनिस्ट शासन के दौरान यहाँ स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिला, जिसने नास्तिकता को मजबूत आधार दिया। आतंकवाद का कोई बड़ा इतिहास नहीं है और देश शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है। प्राग जैसे शहर अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए मशहूर हैं। यहाँ के लोग तर्क और विज्ञान पर आधारित जीवन शैली अपनाते हैं, जो सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। नंबर 5, जापान। जापान में 86% लोग किसी धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं करते। शिंतो और बौद्ध दर्शन को लोग सांस्कृतिक रूप से अपनाते हैं, लेकिन ईश्वर की अवधारणा में यकीन नहीं करते। जापान में आतंकवाद का खतरा ना के बराबर है और अपराध की दर बहुत कम है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जापान ऊपरी रैंक में रहता है। सामुदायिक सहयोग, अनुशासन और तकनीकी प्रगति ने यहाँ के लोगों को शांत और संतुष्ट जीवन दिया है। नास्तिकता ने जापान में तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया है। देशों में आतंकवाद क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। इन देशों में आतंकवाद का अभाव कई कारणों से है। पहला, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे लोग अंधविश्वास और कट्टरता से दूर रहते हैं। दूसरा, सामाजिक समानता और आर्थिक स्थिरता असंतोष और हिंसा को कम करती है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता की नीतियां धार्मिक कट्टरता को बढ़ने नहीं देती। उदाहरण के लिए स्वीडन और डेनमार्क में धार्मिक संस्थानों का प्रभाव कम होने से धार्मिक हिंसा की संभावना कम हो जाती है। इन देशों में खुशहाली का आधार उनकी सामाजिक व्यवस्था है। स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड में हर नागरिक को मुफ्त शिक्षा, हेल्थ केयर और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। जापान में सामुदायिक सहयोग और अनुशासन लोगों को जोड़े रखता है। चेक गणराज्य में सांस्कृतिक धरोहर लोगों को गर्व का एहसास देती है। नास्तिकता ने इन देशों में लोगों को स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता दी है, जिससे वे बिना धार्मिक बंधनों के अपने जीवन के मायने खुद ढूंढते हैं। नास्तिकता क्यों जरूरी है?
नास्तिकता का महत्व कई पहलुओं में देखा जा सकता है। स्वतंत्र विचार। नास्तिकता लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करती है और तर्क संगत सोच को बढ़ावा देती है। सामाजिक समानता। धार्मिक बंधनों के बिना लोग जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते। वैज्ञानिक प्रगति। नास्तिक देशों में विज्ञान और तकनीक को प्राथमिकता मिलती है, जो सामाजिक विकास को गति देती है। शांति। धार्मिक कट्टरता कम होने से हिंसा और आतंकवाद की संभावना घटती है। खुशहाली। नास्तिकता लोगों को अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी देती है, जो मानसिक सुकून और संतुष्टि को बढ़ाती है। भारत में नास्तिकता की बात करें तो यहाँ नास्तिकता धीरे धीरे बढ़ रही है। 2011 में जनगणना के मुताबिक 33,000 लोगों ने अपना धर्म नहीं बताया और हाल के सर्वे बताते हैं कि 6% भारतीय नास्तिक हैं। खासकर युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच और तर्क को अपनाने का चलन बढ़ रहा है। हालांकि भारत जैसे धार्मिक देश में नास्तिकता को स्वीकार करना अभी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों की सोच अभी बहुत पिछड़ी हुई है। दुनिया के नास्तिक देश जैसे स्वीडन, डेनमार्क, चेक गणराज्य, जापान और फिनलैंड ये दिखाते हैं कि नास्तिकता शांति, खुशहाली और सामाजिक प्रगति का आधार बन सकती है। इन देशों में आतंकवाद का अभाव, कम अपराध दर और उच्च जीवन स्तर इस बात का प्रमाण है कि तर्क और विज्ञान आधारित सोच समाज को बेहतर बना सकती है। नास्तिकता एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता और शांति को बढ़ावा देती है।